वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग अपनी नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन में पोस्टग्रेस सीक्वल डेटाबेस को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग ड्रिजल ओआर। तो आज के इस वीडियो के लिए मैंने पहले से एक ब्लॉग पोस्ट लिख रखा था और मैंने सिंपली क्या किया, उसे अपने ब्राउजर में ओपन कर लिया है। सो हम लोग जल्दी से इंट्रोडक्शन सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। सो मैं इंट्रोडक्शन सेक्शन की तरफ आ चुका हूँ। Managing database in Next.js application can be challenging, but Drizzle ORM simplifies the process. It's offer type safety, lightweight, and modern alternative to traditional ORM. In this guide, we'll integrate Drizzle ORM with Next.js and PostgreSQL for a database management. So मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। डेटाबेस को मैनेज करना Next.js एप्लीकेशन में ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है, पर Drizzle ORM हमारे इस काम को आसान बना देता है और ये ऑफर करता है टाइप सेफ्टी और ये लाइट वेट है, यानी काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का पैकेज नहीं है ये। और ये मॉडर्न ऑल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल ओआरएम का। लाइक ट्रेडिशनल ओआरएम की बात करूँ, लाइक प्रिज्म, लाइक ओआरएम जो कि पहले यूज़ हुआ करते थे, अब भी होते हैं, ऐसा नहीं अब नहीं होते हैं, बट अब हम लोग ड्रिजल ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस गाइड में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन को पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने वाले हैं यूजिंग ड्रिजल ओआरएम। और अब हम लोग आ जाते हैं व्हाई यूज़ ड्रिजल ओआरएम। सो ये हमें टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है, यानी ये टाइपस्क्रिप्ट के साथ फुल्ली कंपैटिबल है। तो इसकी की फीचर एक तो ये हो गया, और ये लाइट वेट एंड फास्ट है, और ये इजी माइग्रेशन, यानी जब हम लोग इसमें अपने मॉडल्स लिखेंगे CLI की मदद से आसानी से अपने मॉडल्स को माइग्रेट कर पाएंगे। और ये SQL लाइक सिंटैक्स प्रोवाइड करता है। और इसमें हमें एक डेटाबेस पैनल भी देखने मिलता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि उसे हम लोग अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन में कैसे इंटीग्रेट कर लें। और आप लोग चाहे तो ड्रिजल ओआरएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जैसे कि मैं ड्रिजल ओआरएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। और यहाँ पे आप लोग डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में, जैसे मैं डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग ड्रिजल ओआरएम की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर आ चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है, जो कि मैं शायद इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर नहीं करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें ना केवल पोस्टग्रेसक्यूएल बल्कि माईएसक्यूएल भी सपोर्ट करता है, ड्रिजल ओआरएम SQLite भी सपोर्ट करता है, वर्सल, पोस्टग्रेस, सुपरबेस और भी काफ़ी सारे डेटाबेस सपोर्ट करता है ड्रिजल ओआरएम। पर इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पोस्टग्रेसक्यूएल को ही कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ड्रिजल ओआरएम सिर्फ पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के साथ ही काम करता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स भी हमें प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पर पढ़ सकते हैं। पर हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सो मैं इंस्टॉलेशन पर आ जाता हूँ। तो हम लोग इंस्टॉलेशन सेक्शन की तरफ आ चुके हैं। सो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। सो मैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरे VS कोड में मैंने पहले से एक नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। आप लोग भी अपनी नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ और अब मैं इस कमांड को रन करता हूँ, जिससे कि मेरी ये तीनों पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। सो मेरे ये तीनों पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं और अब मैं क्या करता हूँ, इस पैकेज को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैंने इस कमांड को रन किया और ये पैकेज एज ए डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये पैकेज एज ए डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ और अब हम लोग आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस कनेक्शन URI पे। तो हम लोग आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पर, कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस कनेक्शन। सो इस स्टेप पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक .env.local फाइल बनाने वाले हैं और उस फाइल के अंदर क्या करने वाले हैं, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐड करने वाले हैं, जिसका नाम होगा डेटाबेस URL। और इसके अंदर हमारा डेटाबेस का URL होने वाला है। सो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ .env.local और इसके अंदर इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को मैंने ऐड ऑन कर लिया। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये एक डमी URL है। मुझे इसे अपने एक्चुअल डेटाबेस के URL के साथ रिप्लेस करना होगा। और इस वीडियो के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्विस का यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम है सुपरबेस। और आप लोग भी चाहे तो इस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। ये हमें एक इंस्टेंस रन करके दे देगा पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस का, जैसा कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। और आप लोग चाहे तो लोकली भी अपने डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इस क्लाउड प्रोवाइडर का यूज़ करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट और मैंने ऑर्गेनाइजेशन, हाँ मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। मेरा प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है टेस्ट। सो हाँ टेस्ट, और ये मुझे डेटाबेस का पासवर्ड पूछ रहा है। सो मैं इस पासवर्ड का यूज़ करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। सो या और ये मुझसे रीजन पूछ रहा है। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ साउथ एशिया और मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ डेटाबेस और यहाँ पे ऊपर ही मुझे देखने मिल रहा है कनेक्ट। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसने मुझे एक डायरेक्ट कनेक्शन URI दे दिया है और मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया। और अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से रिप्लेस कर लेता हूँ
और मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। और अब मैं और योर पासवर्ड के नाम पे मुझे अपना पासवर्ड डालना होगा, इससे मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ मेरा पासवर्ड क्या है, और मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। और अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे डाल देता हूँ। सो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, सो मैं इसे क्लोज करता हूँ। और अब मैं आ जाता हूँ अपने थर्ड स्टेप पर। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड स्टेप पर, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्रिएट करने वाले एक drizzle.config.ts फाइल, जिसके अंदर हमारी drizzle की सारी कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, अपने VS कोड में आ जाता हूँ, और यहाँ पे रूट लेवल पे जहाँ पे मेरी package.json है, package log.json, वहीं पे एक फाइल बनाता हूँ drizzle.config.ts। तो मैं इस फाइल को बना लिया है, और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये जो भी एरर है रिजॉल्व करता हूँ, फिक्स ऑटो। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सबसे पहले तो हम लोगों ने स्ट्रिक को ट्रू कर रखा है, वर्बोस को ट्रू कर रखा है। हमने आउटपुट डायरेक्टरी कर रखी है ./drizzle, ये हमारे आउटपुट डायरेक्टरी होने वाली है। और हमने डायलेक्ट में PostgreSQL डेटाबेस बता रखा है कि हम लोग PostgreSQL डेटाबेस का यूज़ करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बता रखा है कि मेरी स्कीमा रिलेटेड सारी फाइल कहाँ पे होने वाली है। सो इसमें मैंने जो भी मेरी स्कीमा फाइल का पाथ होने वाला है वो मैंने यहाँ पे इसमें बता रखा है। और साथ ही साथ DB क्रेडेंशियल में मैंने डेटाबेस का जो भी क्रेडेंशियल URL वो बता रखा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने .env.local फाइल के अंदर डेटाबेस URL नाम से एक एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐड किया था। हम लोग यहाँ पे वही एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने इन्हीं सारे ऑप्शंस का यूज़ किया, और आप लोग चाहते हैं इन ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट इस प्रोजेक्ट के लिए ये ऑप्शन एकदम वैलिड होने वाले हैं। सो हम लोग इसे फॉलो अलोंग करने वाले हैं। सो अब हम लोग आ जाते हैं अपने फोर्थ स्टेप पर। सो हम लोग अपने फोर्थ स्टेप पर आ चुके हैं, और फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं /src/db और index.ts फाइल के अंदर। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, src डायरेक्टरी के अंदर एक और सब डायरेक्टरी बनाता हूँ db नाम से, और इस db डायरेक्टरी के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ index.ts नाम से, index.ts। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इस कोड को पेस्ट कर लेता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, क्विक फिक्स ऑटो, और यहाँ पे फिक्स हो चुका है। और बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं। और जब भी हमें डेटाबेस से डेटा फेच करना होगा या अपडेट करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेटाबेस इंस्टेंस का यूज़ करने वाला है। और आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने इसे एक्सपोर्ट कर रखा है। हम लोग इसी डेटाबेस इंस्टेंस का यूज़ करने वाले हैं फर्दर। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ, और अब हम लोग आ जाते हैं अपने फिफ्थ स्टेप पर। सो हम लोग अपने स्टेप नंबर 5 पर आ चुके हैं, और स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक schema.ts नाम से एक फाइल बनाने वाले हैं, और उसके अंदर हम लोग अपनी टेबल्स को डिक्लेयर करने वाले हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। और अब मैं अपने VS कोड में आ गया, और अब मैं क्या करता हूँ, DB डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बनाता हूँ schema.ts, और इसके अंदर मैं इस कोड को पेस्ट करता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, क्विक फिक्स फिर। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक टेबल डिक्लेयर कर रहा हूँ यूज़र्स नाम से, और डेटाबेस में भी इसका नाम यूज़र ही होने वाला है। और इसके अंदर मैंने 3 फील्ड्स को डिक्लेयर किया, फर्स्ट ID, सेकंड नेम और थर्ड ईमेल। मैंने इन तीनों फील्ड को डिक्लेयर किया। और इस वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला है कि ये सब मैंने कैसे किया। ये क्विक वीडियो होने वाला है कि आप लोग drizzle ORM को अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ कैसे सेटअप कर लें। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले स्टेप पर आ जाते हैं। तो हम लोग अपने स्टेप नंबर 6 पर आ चुके हैं। और स्टेप नंबर 6 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी माइग्रेशंस को जनरेट करने वाले हैं और उन्हें अप्लाई करने वाले हैं अपने डेटाबेस पे। तो सबसे पहले मैं इस कमांड कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इस कमांड कॉपी कर लिया, और अब मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। मैं अपने टर्मिनल को ओपन करता हूँ, और अब मैं इस कमांड को रन करता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे drizzle नाम से एक डायरेक्टरी बन चुकी है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें कंसोल में 1 टेबल फाउंड और यूज़र नाम से एक टेबल देखने मिल रही है, जिसके अंदर 3 कॉलम्स है। इसका मतलब हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो सक्सेसफुली काम कर रही है। और अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी इन माइग्रेशंस को वापस से कंट्रोल V और मैं इसे रन करता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक एरर देखने मिल रहा है, और मुझे लगता है कि ये एरर हमें इसलिए देखने मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कहीं भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को लोड किया ही नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, .env.local फाइल, और इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और अब मैं करता हूँ एक्सपोर्ट, और मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। और अब क्या करता हूँ, इस कमांड को रन करता,
और ये फिर से रन होना स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं ये यस आई वांट टू एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट। सो आप लोग देख सकते हैं चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं और हमारा काम हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने ड्रिजल स्टूडियो को यानी कि अपने डेटाबेस पैनल को भी रन करते हैं और देखते हैं कि ये टेबल क्रिएट हुआ या नहीं। तो ये रन हुआ और ये रन हो चुका है। मैं जल्दी से इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, सो कंट्रोल सी। और अब मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउज़र में आता हूँ और मैंने इस यूआरएल को एंटर किया और विजुअल स्टूडियो ओपन हो रहा है। और आप लोग देख सकते हैं हमें काफ़ी शानदार सा यूआई देखने मिल रहा है। और हम लोग अभी यूज़र्स टेबल के अंदर है और अभी तक कोई भी एंट्री नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने तभी कॉलम्स ऐड की थी, आईडी, नंबर और ईमेल की। ऐड ए रिकॉर्ड, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। वन नेम, नेम में रख देता हूँ सिकंदर, ईमेल एड्रेस sikandar@email.com। और हम लोग एंट्री भी कर पा रहे हैं। सो हमारा स्टेप नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 7 पर। सो हम लोग स्टेप नंबर 7 पर आ चुके हैं और स्टेप नंबर 7 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने डेटाबेस से डेटा को फेच करने वाले हैं यूजिंग drizzle ORM। तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं src ऐप के अंदर होम में जाता हूँ मैं और यहाँ पे फाइल बनाता हूँ actions.ts और यूज सर्वर, ये एक सर्वर एक्शन होने वाला है। और मैं इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं इसे यहाँ पे फॉर्मेट करता हूँ क्विक फिक्स ऑल। और मैं इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जो db नाम से एक इंस्टेंस क्रिएट किया था, हम लोग क्या कर रहे हैं उस इंस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं। और उस इंस्टेंस का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, यूजर्स टेबल के अंदर जितने भी यूजर्स हम लोगों ने अब तक ऐड किए ना, उन सबको हम लोग गेट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने ये यूज़र टेबल ऐड की थी अपने डेटाबेस पर, हम लोग क्या कर रहे हैं अब उन्हीं सारे यूजर्स को गेट करने वाले हैं। सो मैं पेज में आता हूँ और यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट यूजर्स और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र। और मैं साथ ही साथ इंपोर्ट भी करता हूँ, इंपोर्ट गेट यूज़र और @lib नहीं, यहाँ पे होने वाला ./actions। और मैंने इसे यहाँ पे लिखा और अवेट गेट यूजर्स और मैं इसे async बना लेता हूँ। फिर बोलता तो कंसोल लॉग यूज़र, हाँ। और मैं इसे हेलो वर्ल्ड को हटाता हूँ और यहाँ पे मुझे ये सब चाहिए था और मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अपने drizzle मैं अपनी .env.local फाइल में आया और मैंने इसे कॉपी किया और एक्सपोर्ट करता हूँ मैं इसे। और मैंने एक्सपोर्ट किया और अब मैं क्या करता हूँ, इस कमांड की मदद से मैं सबसे पहले इसे हटाता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, अपने drizzle स्टूडियो को रन कर लेता हूँ और साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, अपनी इस एप्लीकेशन को भी रन कर लेता हूँ yarn dev। सो हमारा drizzle स्टूडियो ओपन हो चुका है। सो मैं ब्राउज़र में गया और drizzle स्टूडियो, सो मैंने इसे रिफ्रेश किया और आप लोग देख सकते हैं मैंने यूज़र टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स को ऐड कर रखा है। आप लोग चाहे तो यहाँ पे एक नए रिकॉर्ड को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं इसका आईडी रखता हूँ 4 और इसका नाम रखता हूँ मैरी और इसका ईमेल एड्रेस होगा mary@email.com और सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने एक यूज़र और ऐड कर लिया। और अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में जाता हूँ और इस पेज को रिलोड करता हूँ, सो आप लोग देख सकते हैं हमें हमारे सारे यूजर्स देखने मिल रहे हैं, लाइक सिकंदर, जॉन, टोनी, मैरी। और अब अगर मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, लाइक मैं इसे 5th आईडी देता हूँ और इसका नाम रखता हूँ मैं टॉम और tom@email.com और मैं सेव चेंजेस पर क्लिक करता हूँ। और अब अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो हमें टॉम भी देखने मिल रहा है। इसका मतलब हमारा drizzle ORM से हम लोग सक्सेसफुली अपने डेटाबेस से डेटा फेच कर पा रहे हैं। और अगर मैं कंसोल भी चेक करता हूँ तो हमें सारे यूजर्स का डेटा देखने मिल रहा है। तो हमारा स्टेप नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं जाता हूँ सुपर बेस में और अभी मैं हूँ टेबल एडिटर के अंदर और टेबल एडिटर के अंदर यूजर्स में, और आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे यूजर लाइक सिकंदर, जॉन, टोनी, मैरी और टॉम, सभी यूजर्स हमें अपने सुपर बेस के टेबल एडिटर के अंदर भी देखने मिल रहे हैं। यानी कि हमारा इंसर्शन ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है डेटाबेस के अंदर। तो हमारा स्टेप नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है।
सो हम लोग फाइनली कंक्लूजन पर आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन को पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग ड्रिजल ओआरएम। और अगर आप लोग ड्रिजल ओआरएम के बारे में और जानना चाहते हैं तो ड्रिजल ओआरएम की ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने मिलेगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में।